नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का हमारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इसका अगर हम बात करते हैं इस बुक का, तो हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और इस बुक की बात करते हैं तो इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3 है। देखिए इसके पहले जो हमने सेट नंबर 2 अपलोड किया था उसमें बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया था। देखिए इसका है ना कि ये वाला जो बुक है ये क्राउन का, इसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या है कि कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, उसकी वजह से गलत हो गया था। हमने क्वेश्चन को रीचेक कर लिया है। अगर बाय द वे एक क्वेश्चन छूट जाता है हमसे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। देखिए न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं तो इसके जो संस्थापक थे गौतम थे, महर्षि गौतम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले हम बता दें आप सभी लोग को कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए टारगेट बैच बनाया गया है बिहार एसआई के लिए। इसमें 149 रुपये का पेमेंट करना हो रहा है और इसमें करीबन 200 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। इनको क्या है कि डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैसेज कीजिएगा। मैसेज में लिखिएगा बिहार दरोगा। मैं आपको पूरा जानकारी किस तरीके से ज्वाइन होना है, क्या क्या मिलेगा, मैं आपको पूरा कवर कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है किससे है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत से है। किसके है? जैन मत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। बोला कि चंद्रगुप्त जो है हमारा हो जाएगा सैंडोकोट्स हो जाएगा, बिंदुसार हमारा हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हमारा हो जाएगा पियदसी हो जाएगा, चाणक्य हमारा हो जाएगा विष्णुगुप्त। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित हैं। तो कितने ज्योतिर्लिंग है? तो करीबन 12 ज्योतिर्लिंग है और आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और एक जो हमारा है जैसे देखे होंगे आप, एक वाराणसी में है और दूसरा जो हमारा देखने को मिलता है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। ठीक है, और भी बहुत सारा है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी या फिर अंग्रेज व्यक्ति कौन था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये आपका हो जाएगा रॉल्फ फिंच। याद रखेंगे रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए। सिख संप्रदाय के अंतिम शासक कौन था? देखिए सिख संप्रदाय के जो अंतिम शासक थे दोस्तों ये दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह। ये हमारा एग्जाम में बिहार दरोगा के प्रश्न में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम जो है कौन सा सही है। तो 7th की बात करते हैं तो इसमें हमारा अंबर का युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, उसके बाद बक्सर युद्ध हो जाएगा। 7th का जो है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, तो बताइएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, BR अम्बेडकर जो है हमारा इंडिपेंडेंस, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक जो है हमारा केसरी सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। दादा भाई नौरोजी जो है हमारा राफ्त गुप्तार सही दिया गया है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भूमिगत गतिविधियों को तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कहाँ पर है। देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपको बड़ा निकोबार देखने को मिलता है। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि असम जो है कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है।
तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्य मिलाकर के, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 7 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापी। याद रखेंगे, ताप्ती भी बोलते हैं इसको। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है, तो मुख्यतः प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाण सागर जो है हमारा यहाँ पे नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी बरगी है, इंदिरा सागर है और ओंकारेश्वर है, तो तीनों को आप याद रखेंगे। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र है पाया जाता है कहाँ में? तो ये हम पाते हैं तमिलनाडु तट में। आंसर याद रखेंगे बी, इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें देखिए बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थानांतरण कृषि का नाम दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो 18 की अगर हम बात करते हैं तो मासा जो है हमारा हिमाचल प्रदेश, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पोंडू जो है उड़ीसा सही है, पूनम जो है केरला सही है और झूम जो है हमारा यहाँ पे असम सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए 19 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे बैलाडीला, उसके बाद बैलाडीला एमपी में ना होकर के छत्तीसगढ़ में, यानी हमारा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए ही गलत हो जाएगा। बाकी कमानगुंडी जो है कर्नाटक सही है, सिंहभूम जो है झारखंड सही है और मयूरभंज जो है हमारा उड़ीसा सही है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में आपको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है देखने को मिलता है इसका मुख्यालय। इसका स्थापना कब हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश सही है, थुम्बा हमारा केरल सही है और इसका ऑप्शन नीचे देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कर्नाटक, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पोखरन जो है हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबा है? तो सर्वाधिक लंबा जो है आपको दोस्तों देखने को मिलता है 22 का बताइएगा, तो कनाडा का हो जाएगा। 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड। याद रखेंगे आइसलैंड ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर दिया गया है और आपका यहाँ पे नदी दिया गया है, तो गलत हमारा कौन सा है ना? तो इसका जो बर्लिन हमारा है राइन, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी लंदन टेम्स सही है, न्यूयॉर्क जो है हमारा हडसन सही है और वियना जो है हमारा डैन्यूब सही है, तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ है? तो बर्मा जो है भारत से अलग हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1950 में। क्या हो जाएगा? 1950। चलिए आगे प्रश्न है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है कौन सी है? तो विधायी शक्ति की बात करते हैं तो अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के द्वारा ये जारी करता है आप ये कमेंट करके बताएंगे, मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग देख पाएंगे। ठीक है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो है बुलाए जाते हैं? तो जो सत्र बुलाते हैं दोस्तों लोकसभा का, ये कम से कम अगर हम बात करते हैं तो वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण जो है करती है? नियंत्रण करती है, तो यह हमारा हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों के माध्यम से ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 213 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है किया जाता है किसके द्वारा? आंसर हमारा हो जाएगा राज्य विधान सभा के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर।
यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हमारा जो है 32 का दोस्तों, ये हमारा नीति आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय का दर्जा देने का अधिकार जो है किसको है? तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय का दर्जा देने का जो अधिकार होता है ये चुनाव आयोग को होता है। किसके होता है? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित किया गया था राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें हमारा गलत है? तो देखिए 35 की बात करते हैं तो आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जो है हमारा जबलपुर, यही गलत हो जाएगा। बाकी दक्षिणी वायुसेना कमान जो है तिरुवनंतपुरम सही है। पूर्वी नौसेना कमान जो है हमारा विशाखापट्टनम सही है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल की बात करते हैं तो यह हमारा लखनऊ सही दिया गया है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? देखिए फूलों की घाटी की बात करते हैं तो हमारा ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। आंसर हमारा 36 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? देखिए सभी को पता ही होगा कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 37 का, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो यहूदी होते हैं उनके धार्मिक पुस्तक का जो किस नाम से जानते हैं? तो तोरह के नाम से जानते हैं, तोरह। आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2000 यहाँ पे देखिए छिपा हुआ है से जोड़ा गया था? तो 39 का आंसर हमारा यहाँ पे रेनमिनबी हो जाएगा। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन जो है किया गया है? तो क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव जो है किया गया है। आंसर हमारा 40 का ए हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है 5 प्रश्न। तो आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको आराम से सभी प्रश्न जो है बना पाएंगे। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है क्या? तो ये जो क्रिया है एक प्रकार से अगर हम देखें इसको तो ये क्रिया जो है आपका अनुकुंचन यानी अनुकुंचन कहलाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो इसका 47 का आंसर जो है हमारा बुध हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर तो ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। सापेक्षिता का सिद्धांत जो है दिया था किसने? सापेक्षिता का सिद्धांत तो ये आइंस्टीन ने दिया था। आंसर हमारा 49 का ए हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान का यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है लगभग कितना होता है? तो अगर हम लगभग की बात करते हैं तो हमारा 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100, ऑप्शन नंबर डी। अदिश राशि जो है कौन सा है? थोड़ा सा पता ही होली का माहौल चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो गाने वगैरह बज रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 51 का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग जो है स्वतंत्र होता है। तो जो वायु में ध्वनि का वेग जो है स्वतंत्र होता है दाब से। किससे? दाब से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है क्या? जो हमारा सिक्कों का अध्ययन है न्यूस्मेटिक्स हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का जो pH मान होता है दोस्तों ये हमारा 7 होता है। 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन गेन वन एंजाइम का विचार जो है किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा विडल एवं टेटम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। प्रकाश का जो गति है दोस्तों ये कांच से गुजरने पर जो है न्यूनतम होगा। आंसर हमारा 56 का जो है सी हो जाएगा। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः जो है डैश में पचता है। मुख्यतः डैश में पहुँचता है तो छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोज जो है किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? 58 नंबर।
तो इसकी जो खोज है दोस्तों पाउली के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कल्पना चावला का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? देखिए कल्पना चावला की जन्म की बात करते हैं तो यह हमारा करनाल में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे 59 का जो है ए राइट हो जाएगा। आगे ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो है किस अंग का रोग है? यानी ये जो बीमारी है दोस्तों कौन से मतलब अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा की बात करते हैं तो ये आंख में बीमारी होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। बोला है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारारेखीय रीति से बढ़ रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ये ग्राफ देख पाएंगे किस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि कमरे का ठंडा किया यानी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो जो कमरा होता है ये संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरोकार्बन्स CF6 और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल जो है वार्मिंग के प्रति जो है अपेक्षित योगदान है। तो अपेक्षित योगदान जो है आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि एंथोफोबिया जो है निम्न का डर है। एंथोफोबिया जो है दोस्तों ये एक तरीके से अगर हम देखें तो पुष्पों का डर हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से है। आंसर हमारा यहाँ पे 65 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 66 नंबर क्या बोल रहा है? जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान जो है गोली लगने के बाद जो है मौत हो गई है? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे शिंजो आबे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है निम्न में से कौन सा बन गया है? तो देश का जो पहला राज्य बना है ये हमारा बन गया है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया? यानी कौन से नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू? तो आप सभी को पता ही होगा 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। IMF के हालिया अपडेट यानी जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान जो है कितना है? तो ये आपको 7.4% देखने को मिलता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत जो है लॉन्च किया है? लोक अदालत, तो ये राजस्थान हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी जो है एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर है दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा स्कॉटलैंड। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा क्या है? तो उत्पादन का जो हिस्सा हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों लीज ट्रस। क्या हो जाएगा? लीज ट्रस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अगस्त क्रांति है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 8 अगस्त को। क्या हो जाएगा? 8 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी। ONDC ने संस्थाओं के कार्यों के समन्वय के लिए नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 77 का आंसर हमारा यहाँ पे SBI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SBI। ऑप्शन नंबर डी। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुभाष घई। क्या हो जाएगा? सुभाष घई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आपका बोला है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी
NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित शहर की बात करते हैं तो ये कोलकाता को घोषित किया गया है। आंसर हमारा बी उत्तर हो जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल में यानी अंतराल के बाद जो है दूसरा रेलवे स्टेशन जो है मिला है? तो दूसरा रेलवे स्टेशन जो मिला है ये नागालैंड हो जाएगा। आंसर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के मॉडल जो है नाम दिया गया है, मॉडल विकास के नाम का मॉडल दिया गया है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अर्थगंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थगंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन जो है बनाया है? नेशनल आइकॉन बनाया है तो पंकज त्रिपाठी को याद रखेंगे। पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन का लेवल जो है करंट का अच्छा दिया गया है। बोला है कि हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफार्म जो है बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय को। गुजरात विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की जो प्रतिशत सीमा जो है कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं 84 का तो 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदार समझौते पर यानी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 85 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया गया है तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है लॉन्च किया गया है तो यह हमारा हो जाएगा आपका 87 का जो है भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह आपका हो जाएगा INS वागीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? विध्वंसक का नाम क्या है? इसका नाम जो है आपका INS मोरमुगांव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका सरगम कौशल ने। सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोला है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है लियोनेस मेसी। लियोनेस मेसी। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिजन मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे की उग्रतारा स्थान जो कि शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ जो है किस जिले में स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों ये आपके हो जाएंगे सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर जो है स्थानांतरित हुई है? तो ये आपके हो जाएंगे कोसी। क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं प्रथम महिला वैश्विक सम्मेलन 1975। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग जो है करा सकेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर हायरिंग मोबाइल ऐप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मान के चलिए बाय द वे हमसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि बुक में बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया गया है, हमने बहुत उसको सही किया है। अगर मान के चलिए बाय द वे का 2 क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर उसका पिन कर दूंगा और सभी लोग देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।